off to Ladakh. व्लॉग स्टार्ट हो गया है और हम दाल खाएंगे। साला मोरे कोई नहीं है गरीब बंदा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है, हम जा रहे हैं लद्दाख। अभी हैं हम लुधियाना टोल टैक्स पे। तो अभी जस्ट हम निकले हैं घर से, रात के बज रहे हैं 11। अभी यहाँ से निकले हैं तो कोशिश है कि हम कल दोपहर तक कश्मीर पहुँचें, फिर आगे का देखते हैं क्या बनता है। तो फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, अभी टोल टैक्स पे हैं। आगे चलते हैं, जो जो रास्ते में बनते स्थिति वो हम आपको बताएँगे। मेरे साथ हैं विनी भैया। गाइस, मैं हूँ विनोद। मैं टेक ओवर करूँगा ज्ञान पाजी का चैनल। तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट विद ऑल माय फेलो ट्रैवलर्स इज़ ज्ञान शर्मा, कमल बहल। हाय। इसको हम बड़े धक्के से लेके जा रहे हैं। गौरव कौशिक मैं अपने आ गया। एवर रेडी, फुल फ्रेम। हमारे साथ पूरी अपडेट देंगे। इस बार पूरा फन वाला चिलिंग व्लॉग होगा अपना, क्योंकि इस बार आपका दोस्त वापस आ गया ट्रैवल करने के लिए। तो सारे ट्रैवलर्स ज़रा बच के। ठीक है जी, ओके। तो गाइज़, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ड्रीम जर्नी में। तो गाइज़, हमारा ड्रीम टूर लेह लद्दाख का स्टार्ट हो चुका है लुधियाना से। रात के बज रहे हैं 11। तो आप भी चलो हमारे साथ इस टूर में और उठाओ आनंद पूरे टूर का। तो जैसे ही टूर हमारा स्टार्ट हुआ लुधियाना से, रात के बज रहे थे 11। यहाँ से निकले हम तो फिर टाइम हो रहा था डिनर का लेट ही हो चुके थे। तो सोचा कि कहीं अच्छा डिनर कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट पहुँचे जलंधर हवेली, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो टाइम ओवर होने की वजह से वह हवेली क्लोज हो चुकी थी। तो फिर वही भूख तो काफ़ी लग रखी थी। अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे का टाइम हो चुका था हवेली पे पहुँचते। साथ में लक्की ढाबा वो भी क्लोज हो चुका था। फिर उसके बिल्कुल बगल में ही थोड़ा सा दूर है अनंतपुर साहब ढाबा, वो खुला था। फिर हमने सोचा कि यहीं कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं है। पठानकोट रोड पे तो आपको पता ही है, रात को कुछ नहीं मिलता। वो छोटा शहर होने के कारण वहाँ पे तो चाय भी नहीं मिलती रात को। मेन स्टेशन पे मिलेगी कहीं, नहीं तो नहीं मिलेगी ना। तो फिर हमने यहीं पे खाना खाया और यहाँ निकल दिए। जब लुधियाना से निकले थे तो मौसम साफ़ था, लेकिन जैसे ही पठानकोट रोड पे गए तो बारिश होने लग गई एकदम तेज़ और बिजलियाँ चमकने लग गई। फिर भी हम चलते रहे, चलते पहुँचे हम जम्मू, क्योंकि सारे रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें सांबा के पास से टर्न करना था श्रीनगर के लिए। लेकिन वहाँ से हमें रोक दिया गया कि इस रोड पे नहीं जा सकते, ये रोड रिजर्व है अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि आप बाया जम्मू जाओ, जहाँ से हमें ये सफ़र 80 किलोमीटर फालतू पड़ने वाला था, लेकिन हम फिर भी निकल गए कि कोई बात नहीं। जैसे हम आगे गए तो यहाँ पे हमें रोक दिया। फाइनली हमें नहीं, सबको ही रोक दिया जो इस रूट पे सब आ रहे थे। तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया था हमें पीछे कि आगे रोका जाएगा। यहाँ पे हमें रोक दिया गया। यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे के करीब पहुँच गए थे। तो उन्होंने बोला कि 8 बजे 7:30 8 बजे से पहले आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो हमें यहाँ 2.5 से 3 घंटे रुकना पड़ा। 2.5 से 3 घंटे रुकना पड़ा हमें। सभी रुके थे ओवरऑल। चलो, रात के निकले हुए थे, थकावट थोड़ी सी। तो पुनीत भैया थोड़ा सा आराम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आराम कहाँ होता है जब आप एक अच्छी जर्नी पे जा रहे हो। इतने बड़ी जर्नी, इतना ड्रीम जर्नी पे जा रहे हो आप ना। एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छा था। सारे इधर उधर घूम रहे थे।
फिर जैसे ही 3 घंटे के बाद 2.5-3 घंटे के बाद जाम खुला, तो फिर हम यहाँ से निकले आगे। तो ड्राइविंग सीट पे चले गए गौरव भैया, और 2.5-3 घंटे यहाँ पे रुकने जब हम रुके तो जाम काफ़ी लग चुका था ना, तो 2.5-3 घंटे में कितनी गाड़ियाँ वहाँ रुकी हुई थी। चलो जैसे तैसे हम जाम से निकले, चलो से अपनी साइड चल रही थी पर स्टॉप नहीं था, जाम तो काफ़ी था लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। धीरे धीरे हम बढ़ते गए आगे की तरफ। मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, जैसे कि आप देख रहे हो, बारिश और क्लाउडी था पूरा, क्योंकि हम लुधियाना से गए थे तो लुधियाना में गर्मी थी और यहाँ पे टेम्परेचर कम था, तो वैसे ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। और अब टाइम हो चुका था काफ़ी, तो बादल ही बादल है और हल्की हल्की बरसात भी पड़ रही है, कहीं कहीं बीच बीच में तेज़ भी हो जाती है। अभी पुनीत आराम कर रहा है क्योंकि लुधियाना से यहाँ तक पुनीत ड्राइव करके आया था, और यहाँ से अभी गौरव भाई ने संभाली है सामान, और बिन्नी ने भी संभाली है सोने की। और ये मेंजर साहब है, मैं आगे जाऊंगा श्रीनगर से आगे, फिर मैं ड्राइव करूंगा। अभी बच्चों को दे रहे हैं जैसे ट्रायल बेस पे, ट्रायल बेसिस पे इनको भी ट्रेन करना है कल को। कल को इनको अपनी टैक्सी लगा गेड़े गुड़े लगाने के लिए लगाना पड़ेगा ना। श्रीनगर से आगे फिर मैं हाँ ये पक्के हैं ना यहाँ के, इनके ससुराल यहाँ पे है ना। हाँ, ये ससुराल के गेड़े लगाते हैं। चलो ठीक है जी सर, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में नए अपडेट के साथ। नाश्ता पानी का कोई सीन है भाई साहब? यार मैं ना उधमपुर ही करता हूँ। ठीक है, ओके ओके। मुझे भी होना है। तो भाई अब टाइम था नाश्ते का, तो अब पहुंच गए हम फिर हवेली, लेकिन ये हवेली जलंधर वाली नहीं, ये कटड़ा वाली हवेली है। तो कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि अब भूख लग रखी थी और सफ़र भी आगे का था, तो हमने कहा यहाँ नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो आप सुन लो रिव्यू। तो गाइस नाश्ता करने के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी और हम निकल चुके हैं। काफ़ी आगे निकलने के बाद ये रोड पे जा रहे थे तो ट्रैफिक काफ़ी था, क्योंकि यात्रा चल रही है ना अभी, तो ट्रैफिक काफ़ी था। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुके, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो चुका था और लोकेशन भी हमें शानदार, देखो क्लाउडी, पीछे देखो क्लाउड दिख रहे थे। यहाँ पर हम रुके और हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, कुछ वीडियो, जैसे मेरा गोप्रो लगा हुआ है पीछे, कुछ वीडियो बनने के लिए छोड़ दी रैंडम। तो देखो मौसम कितना सुहाना है ना, शानदार मौसम था। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपको रात के निकले हुए अभी अप्रॉक्सीमेटली 13 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सभी के चेहरे देखो कैसे हैं, एनर्जी, कोई थकावट वाली बात ही नहीं है। लेह लद्दाख का टूर यार आपको पता ही है, ड्रीम टूर है, कई लोगों का ड्रीम टूर है, हमारा भी ड्रीम टूर था। सोच रहे थे, क्योंकि फिर टूर जब स्टार्ट हुआ था ना, टूर की प्लानिंग स्टार्ट हुई सॉरी, तो कम से कम 10 लोग जाने वाले थे, 10 फ्रेंड हम, लेकिन कुछ कारणों से 5 लोग नहीं जा पाए। पहले जाने वाले थे, 2 गाड़ियाँ जाने वाली थी, जिसमें थी संजू भाई की WRV और कमल की I-20, लेकिन बाद में हम 5 रह गए। तो ये कुछ वो फ़ोटोज़ हैं जो बिन्नी भैया ने क्लिक करी, क्योंकि बिन्नी भैया के पास ही था सारा फ़ोटो को वाला जो भी है सेशन है। जितनी भी फ़ोटो देखोगे आप इस टूर में, वो सारी उनकी ही क्लिक करी हुई है, एक से एक अच्छी फ़ोटो। मस्ती करते हुए ये लुधियाना से जैसे निकले थे फ़ोटो, वो वाली फ़ोटो है। और रास्ते में चाय भी पी थी हमने कहीं पे, वो वाली फ़ोटो डाल दी यहाँ पे। ये वाली हम एक दूसरे के साथ जैसे मस्ती कर रहे हैं, वो वाली फ़ोटो। ओवरऑल एक अच्छा सफ़र चल रहा था, क्योंकि इस जर्नी में ज़्यादा टूर ही है। तो गाइज़ ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद फिर हम आगे की तरफ निकले और आई हमारी फर्स्ट टनल, क्योंकि इस रूट पे आपको 3 टनल मिलने वाली हैं, बहुत शानदार, क्योंकि रूट बदल चुका है। मैं लास्ट ईयर भी गया था कश्मीर तक, कश्मीर से आगे नहीं, मैं जोजिला पास तक गया था लास्ट ईयर, तो रोड के हालात कुछ और थे, लेकिन अभी
थैंक्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक्स फॉर VRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कि इतने अच्छे अच्छे रोड बना रही है। तो ये टनल भी बहुत शानदार है, आप देख सकते हो। फर्स्ट टनल क्रॉस करने के बाद हम रुके 10 मिनट के लिए और यहाँ पे हमने चाय पानी पिए। जैसे हम चाय पानी पी रहे थे तो हमें जो वहाँ पे फौजी भाई थे हमारे, उन्होंने बोला भाई टाइम जो हो रहा है ना 1 बज रहा है, आपको 3 बजे से पहले जवाहर टनल क्रॉस करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप भी जा रहे हो तो आपको 3 बजे से पहले जवाहर टनल क्रॉस करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद आपको जाना नहीं दिया जाएगा, नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ हमने फटाफट चाय पीने के बाद निकल गए और सेकंड टनल और थर्ड टनल, टोटल 3 टनल है क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे कश्मीर में। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार रात के निकले हुए थे, तो आपको पता ही है कि अब 14-15 घंटे हो चुके थे। फिर सीधे हम पहुँचे कश्मीर लाल चौक के पास। लाल चौक से हमने डिस्कशन किया कि नहीं यार हम डल लेक चलते हैं, क्योंकि अब अगर हम लाल चौक भी रुकते तो भी जाना हमें पड़ना था डल लेक, क्योंकि वहाँ की शिकारा राइड और व्यू देखने के लिए। तो भाई हम फटाफट ना डल लेक पहुँचे और वहाँ भी लिया हमने ये रूम। फर्स्ट डे यहाँ स्टे करेंगे हम, और देख लो सारे मतलब एकदम से आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद होंगे हम फ्रेश होने के बाद, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:30, ठीक है। तो गाइज़ मैं फ़्रेश हो चुका हूँ और भैया लोग हो रहे हैं फ्रेश। उसके बाद हम चले गए शिकारा राइड पे। शिकारा राइड को मैं थोड़ी सी वीडियोस में डाल देता हूँ, फिर शिकारा राइड की जो फुल वीडियो है मैं अलग से एक पार्ट बनाऊँगा, ठीक है गाइज़। तो जुड़े रहो मेरे साथ। तो गाइज़ आराम करने के बाद हम निकल गए शिकारा राइड पे। तो गाइज़ अभी हम डल लेक में हैं। तो ये वाला ब्लॉग मैं फुल ब्लॉग डालूँगा कल, क्योंकि ये 16 घंटे का जो सफ़र था मैंने आपके साथ शेयर किया। रास्ते में क्या क्या सिचुएशन बनी, कहाँ पे हमें रोका गया। तो जो हमारा 3 घंटे का टाइम था वो एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर यहाँ से 11 बजे निकलते हैं सुबह 12 बजे हम कश्मीर में होंगे आराम से। लेकिन रास्ते में रोकने के कारण हमें थोड़ा लेट हो चुके थे। हम होटल में पहुँचे थे 4 बजे करीब। 4 बजे के बाद फटाफट हम वहाँ पे थोड़ी आराम किया, फ्रेश हुआ और निकल गए शिकारा राइड के बाद। जी, क्योंकि सुबह हमें आगे निकलना है तो टाइम नहीं है। कल हम पहुँचेंगे कश्मीर। तो मैं जो इसका फुल ब्लॉग है फिर विद इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास इसके बारे में, वो मैं डालूँगा नए ब्लॉग में। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के बाद कमेंट करना भाई किस किस ने वीडियो देखी, किस किस ने नहीं देखी, ठीक है। क्योंकि फ़ोन तो आप सबके आ रहे थे दोस्तों के, भाई ब्लॉग नहीं आया, लेकिन अब मैं देखूंगा कि किस किस ने ब्लॉग देखा, लाइक करा और कमेंट करा। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कपड़े कुपड़े होंगे बॉलीवुड जाना नहीं, मीना वाला चलते हैं हम यार, ज्ञान भाई साहब। हाँ जी, मेरी बात सुनो। हाँ जी, क्या ओरिजिनल टायर फुट मिलेगा वहाँ पे, ले लो।